यहाँ पर लोग आए हैं, मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़ौदा सरकार के साथ एक करार किया था कि जो वो पढ़ाई करेंगे तो पढ़ाई करने के बाद बड़ौदा सरकार की नौकरी करेंगे। मगर जहां उनको कटुता का अनुभव आया, गैर बराबरी का अनुभव आया, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने यहाँ से राजा के करारनामे को भी तोड़ दिया और बाबा साहब अम्बेडकर संकल्प लेकर यहाँ से चले गए। बीच के पीरियड में बड़ौदा सरकार की तरफ से बाबा साहब को कई सारे लेटर तक भेजे गए। बाबा साहब अम्बेडकर जानते थे कि शाहू महाराज और बड़ौदा के नरेश सयाजीराव गायकवाड़ ये सामाजिक आंदोलन के अग्रणी हैं। जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब अम्बेडकर गए तो भारत को आजाद करने का जो मामला आया तो बाबा साहब अम्बेडकर ने, सयाजीराव गायकवाड़ भी उपस्थित थे, मगर सभी संस्थानिकों के प्रतिनिधि के बीच में कहा कि देश को संस्थानिकों के अधीन नहीं करना चाहिए। जब बाबा साहब अम्बेडकर जो दलीलें दे रहे थे, सयाजीराव गायकवाड़ सुन रहे थे, तो लास्ट में सयाजीराव गायकवाड़ ने एक पार्टी का आयोजन किया और वहां जाहिर किया कि बाबा साहब को मैंने कर्जा दिया था मगर बाबा साहब ने सूद के साथ आज वापिस कर दिया है, ऐसा मैं जाहिर करता हूँ। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संकल्प लिया वो संकल्प आज भी अधूरा है। बाबा साहब ने सार्वजनिक जीवन में काम किया, बहुत सारी उपेक्षाओं का सामना किया, मगर आज हमारे समाज का जो बुद्धिवादी वर्ग है, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, उस बुद्धिजीवी वर्ग को बाबा साहब अम्बेडकर के इस संकल्प से कुछ सबक लेकर हमें काम करना होगा। अभी यहाँ भंते जी गुजरात के या देश भर के जो प्रतिनिधि लोग आए हैं उनको अपील कर रहे थे कि हमें बुद्ध धर्म स्वीकार कर लेना चाहिए। बुद्ध धर्म अंगीकार करने से ही हमारी प्रगति हो सकती है। तो साथियों, बुद्ध धर्म स्वीकार करने के लिए किसका अवरोध है? ऑल इंडिया के शेड्यूल कास्ट के लोगों को कौन रोक रहा है? जो दिन रात बाबा साहब के जय जयकार के नारे लगाते हैं उनको कौन रोक रहा है? केवल खाली जय भीम करने से बाबा साहब की जीत होने वाली नहीं है, बल्कि बुद्ध धर्म को अंगीकार करने से ही बाबा साहब की वास्तविक जीत होने वाली है। मगर रुकावट क्या है? बुद्ध धर्म को स्वीकार करने की रुकावट है भारत का बुद्धिवादी वर्ग, भारत का जो बुद्धिजीवी वर्ग है, ये रुकावट है। ऑल इंडिया के शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग, कम से कम ये दो कम्युनिटी बुद्ध धर्म को स्वीकार कर सकती है, मगर आम लोगों में गलत धारणाएं हैं कि बुद्ध धर्म स्वीकार करने से शायद हमें रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। रुकावटें, शायद हमें सहूलियत नहीं मिलेगी। तो बाबा साहब को जो लोग चाहते हैं वो बुद्ध को नहीं चाहते, ऐसा नहीं कहा जा सकता, मगर बुद्धिवादी वर्ग को, आम लोगों के बीच में जो गलत अवधारणाएं हैं उस अवधारणा को दूर करना होगा। दूसरी बात कि यहाँ महाबोधि का जिक्र हुआ। महाबोधि महाविहार क्यों ब्राह्मणों के कब्जे से आजाद नहीं हो रहा है? उसकी दो वजह हैं। एक वजह है कि भिक्षु संघ में यूनिटी नहीं है। हम लोग वहां 12 तारीख से उस आंदोलन में आरंभ से थे। दूसरी वजह यह है उपासकों में यूनिटी नहीं है। श्रेयवाद के नाम पर लड़ रहे हैं, उद्देश्य को लेकर लड़ना चाहिए, श्रेयवाद के नाम पर लड़ रहे, मुझे श्रेय मिलना चाहिए। अभी विजय हासिल नहीं हुआ है, बल्कि
हमारा दुश्मन ज्यादा अलर्ट हो गया है। यहाँ गुजरात से एक संस्था सक्रिय हो गई है इस आंदोलन को रोकने के लिए, और वो संस्था आरएसएस के द्वारा निर्मित है, मगर वो फर्जी बौद्धों की संगठन है। उसमें बौद्ध नहीं है मगर डुप्लीकेट बौद्ध है, यानी बुद्ध के नाम पर भिक्खु है, बुद्धिस्ट के नाम पर उपासक है, और उस संस्था का नाम है भारतीय बौद्ध संघ। कौन चला रहा है? आरएसएस का भागवत। और यहाँ गुजरात में उसका प्रेसिडेंट रहता है, उसको एक डुप्लीकेट नाम दिया, उसका नाम है संघ प्रिय राहुल, उनको सक्रिय कर दिया। भिक्खुओं का भी संगठन है। मैं जब दीक्षा भूमि गया तो मैंने जिज्ञासावश एक भिक्खु को पूछा कि कोई डाटा है क्या, ऑल इंडिया में कितने भिक्षु हैं, कितनी भिक्खुनियां हैं, इनका कोई राष्ट्रीय सम्मेलन होता है क्या? तो उन्होंने कहा डाटा है बोध गया में। तो बोध गया में गया तो वहां एक सेक्रेटरी रहते हैं, अखिल भारतीय भिक्षु संघ, संगठन का नाम है अखिल भारतीय भिक्षु संघ, मगर उसका जो सेक्रेटरी है वो अपर कास्ट भूमिहार ब्राह्मण से कन्वर्ट है, और भिक्खु बनने का नाम, पुराना नाम बदल जाता है, नया नाम आज आ गया। उनका नाम तो प्रज्ञा बोधि है, मगर काम मोहन भागवत का कर रहे हैं। इस बोध गया मुक्ति आंदोलन में अखिल भारतीय भिक्षु संघ सहभागी नहीं है। जो ऑल इंडिया का भिक्षु संघ है, हमारा भिक्षु संघ है, वो भिक्षु संघ सहभागी नहीं है। क्यों सहभागी नहीं है? उसका लीडर ही आरएसएस के नियंत्रण में है। 12 मई के दिन भिक्षुओं पर हमला हुआ बोध गया में, उपासक उपासिकाओं को डंडे से मारा। बोध गया में जहां सिद्धार्थ बुद्ध रहे थे, ये लोग उसको ढोंगेश्वरी कहते हैं, उसके वीडियोस भी आए। हमारे भिक्षुओं को मारा, हमारे भिक्खुनियों को, हमारे महाराष्ट्र से कई सारे लोगों के साथ ये गलत व्यवहार किया। सवेरे 8-8:30 बजे बिहार राज्य का गवर्नर वहां काल्पनिक शिवलिंग की पूजा किया। गवर्नर को ये काम करने के लिए नियुक्ति किया गया है क्या? अगर उसको पूजा ही करना है तो उसको पंडा बनना चाहिए था, मगर वो आदमी पंडा भी नहीं बन सकता क्योंकि वो धर्म से मुस्लिम है। आरिफ मोहम्मद खान केरल का, मगर ओरिजिनल आरएसएस का। मुसलमान भी उसको मुसलमान नहीं मानते। अरे गवर्नर को झुकाया, और 2 दिन बाद शाम को 13 तारीख को वहां जय श्री राम के नारे लगाए, क्योंकि वहां की सरकार चाहती थी कि ये आंदोलन खत्म हो जाए, इसके लिए कोई विवाद किया जाए। तो पुलिस की मौजूदगी में वहां आरएसएस बीजेपी के लोग नारे लगा रहे थे, और उल्टा जो अलग अलग राज्य के लोग गए उनके ऊपर ही एफआईआर दर्ज कर दिया। 14 तारीख को इंद्रेश कुमार, जो आरएसएस का मोहन भागवत के बाद लीडर है, उसने 2 दिन का संगदान का आयोजन किया। जो डुप्लीकेट संस्था बनाकर घूम रहे, भारतीय बौद्ध संघ, यह आरएसएस की संस्था है, इसके बैनर तले इंद्रेश कुमार ने 2 दिन का संगदान का कार्यक्रम आयोजित किया, और अखिल भारतीय बौद्ध भिक्षु संघ के जो सेक्रेटरी है बनते प्रज्ञा बोधि, वो वहां पर इंद्रेश कुमार के चेयर को साइड में बैठकर 2 दिन उसके सम्मेलन में सहभागी थे। यानी एक तरफ जय श्री राम के नारे लगाने वाले, एक तरफ मुख्य बोधि विहार में जाकर काल्पनिक शिवलिंग की पूजा करने वाले, और दूसरी तरफ हमारे विरासत पर कब्जा करने के लिए हिंसा का सहारा लेने वाले लोगों के साथ हमारे लोग खड़े हैं। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं तथ्य और सबूत के आधार पर बोल रहा हूं कि संस्थागत अगर ये लड़ाई होती तो हमारी जीत कभी की हो जाती, मगर आज जो लड़ाई चल रही है श्रेयवाद के नाम पर चल रही है, चंदा इकट्ठा करने के नाम पर चल रही है, और इस लड़ाई में हमारे लोगों की जो भावनाएं लगी हुई है
लोगों को लग रहा है ये आजाद करेगा, वो आजाद करेगा, मगर दुश्मन को फायदा पहुंचाने का काम चल रहा है। दूसरा एक रास्ता न्यायपालिका है, मगर न्यायपालिका में ब्राह्मण जजेस बैठे हुए हैं। 21 लोगों ने केसेस दायर किए हैं, एक केसेस नहीं 21 केसेस। जब राम मंदिर का फैसला देना था, हर दिन केस चल रही थी। अब इतना बड़ा वैश्विक मुद्दा है, बौद्ध धर्म विश्व धर्म है। बोध गया केवल महाराष्ट्र, गुजरात या उत्तर बिहार इन राज्यों की प्रॉपर्टी नहीं है, दुनिया की प्रॉपर्टी है। बौद्धों की, विश्व के बौद्धों की धरोहर है। तो भारत की न्यायपालिका डे टू डे क्यों नहीं कर रही है? अक्टूबर नवंबर में बिहार में चुनाव है, उसके बाद वो केस को छोड़ देंगे। अभी तारीख पर तारीख चल रही है। कल परसों एक पूर्व जज जो सर न्यायाधीश थे, जिनका नाम है चंद्रचूड़, उनका एक चैनल पर इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू में जो बात किया, मीडिया वालों ने उसको सुर्खियां बनाया। एक स्टेटमेंट दिया इंटरव्यू में, तो मीडिया वालों ने उसको हेडिंग बनाया, चंद्रचूड़ महाराष्ट्र के ब्राह्मण जाति के हैं। वैसे जजेस की जाति नहीं होती, वैसे राष्ट्रपति की जाति नहीं होती, वैसे प्रधानमंत्री की जाति नहीं होती। वो राष्ट्र के साथ समदृष्टि से देखता है। मगर कल की खबर आई, भारत की राष्ट्रपति महोदया पिंडदान करने गई। आदिवासी है, हम सम्मान करते हैं। बाबा साहब के संविधान ने उनको अधिकार दिया। अगर राष्ट्रपति ही नागपुर के भागवत के इशारे पर काम करे, फिर संविधान का काम कौन करेगा? तो ये चंद्रचूड़ ने एक स्टेटमेंट दिया कि जज को धर्मनिरपेक्ष संविधान के तहत बोलना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता का मुंह अचानक चंद्रचूड़ के मुंह से बाहर आया। हमें बड़ा आश्चर्य लगा। 2019 की बात है, यही चंद्रचूड़ थे जिन्होंने आस्था और श्रद्धा के आधार पर मुसलमानों के धर्म स्थल पर नहीं, शाक्य मुनि तथागत भगवान गौतम बुद्ध के विहार पर इस चंद्रचूड़ ने कानून के तहत फैसला नहीं दिया, बल्कि आस्था और श्रद्धा के आधार पर फैसला दिया। अब वो बता रहे हैं कि धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, तब उनकी बुद्धि कहाँ मर गई थी? उनकी मति को क्या हो गया था? मति मर गई थी। जब ये रिटायर्ड होने आए थे तो पुणे गए और पुणे में मीडिया वालों को कहा, जब ये पेचीदा मामला चल रहा था तो रात को मैं टेंशन में आता था और सोचता रहता था। एक दिन अचानक प्रभु रामचंद्र जी प्रकट हो गए और फिर हमने दोनों ने मिलने का टाइम फिक्स किया और राम प्रभु और मैं कभी 1 घंटा कभी 4-4 घंटा बैठते थे और राम प्रभु जी मुझे जो बोलते थे वही कोर्ट में जाकर मैं बोलता था। अब ये 2 बातें, ये 2 स्टेटमेंट अब हमारे सामने हैं। अब पता चलता है भारत का जज नहीं होता, पहले वो जाति का होता है, बाद में ये उपदेश करता है। तो साथियों, इस देश में लोकतंत्र हमारे हक के लिए बनाया गया है। 21 याचिकाएं चल रही हैं, मगर वो फैसला देने वाले नहीं है। तो अगर वो फैसला देने वाले नहीं है तो क्या करना होगा? बंते जी ने जिस बात का जिक्र किया, हमें प्रचारक बनना होगा, बिहार में जाना होगा, हमें गुजरात में जाना होगा, अलग अलग राज्यों में जाकर धम्म का प्रचार करना होगा, निस्वार्थ भाव से प्रचार करना होगा, लोगों को जगाना होगा और लाखों के समुदाय में अलग अलग राज्यों में इकट्ठा आकर 22 प्रतिज्ञाओं के साथ सीधे तौर पर बुद्ध धर्म को गले लगाना होगा। ये लोग अगर न्यायपालिका से हमें न्याय नहीं दे सकते हैं तो हम बुद्ध धर्म अपनाकर सभी स्थलों पर कब्जा कर सकते हैं। जो हमारा अपना है हम करें, वो तो करने वाले है ही नहीं। अभी गुजरात का एक मामला है, बहुत गंभीर मामला है। 2017 को नरेंद्र दामोदर दास मोदी को ऐसा लगा कि सोमनाथ मंदिर के नीचे सोना होगा, या उनको सलाह देने वालों ने सलाह दिया होगा, तो उन्होंने गांधी धाम
गांधीनगर की IIT को उस जमीन का, उस मंदिर का सर्वे करने के लिए कहा, जिसको कहते हैं GPR सर्वे। 2017 में एडवांस टेक्नोलॉजी से GPR सर्वे किया गया और 5 करोड़ की लागत में 32 पृष्ठों का एक रिपोर्ट रेडी हो गया जो साइंटिफिक है। वो रिपोर्ट उन्होंने मोदी महाशय को दिया। मोदी महाशय 2 कैरेक्टर में है। गुजरात के लिए सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के वो ट्रस्टी अध्यक्ष है और देश के लिए वो देश के प्रधानमंत्री है, यानी डबल कैरेक्टर में है। अब ट्रस्टी को रिपोर्ट सौंप दिया। ट्रस्टी अब प्रधानमंत्री भी है और ट्रस्टी अब ट्रस्टी अध्यक्ष भी है। अब इनका दायित्व क्या है? उन्होंने पूछा इसमें क्या मिला है, तो उन्होंने कहा इसमें आप जो सोच रहे वो नहीं मिला, असली सोना मिला। उन्होंने कहा असली सोने का मतलब, उन्होंने कहा इसके अंदर भगवान बुद्ध मिले हैं। इस सोमनाथ मंदिर के नीचे 3 मंजिला बुद्ध विहार है। तो नरेंद्र मोदी ने कहा अभी आप भी चुप बैठना, मैं भी चुप बैठता हूँ और इस विषय को कोई छेड़ो मत। 2017 से लेकर आज तक नरेंद्र मोदी को मान लो मिर्गी आ गया है। मिर्गी एक बीमारी होती है, उसमें उसके जो दांत होते हैं, वो जो जबड़ा होता है वो जकड़ जाता है। इस मामले पर नरेंद्र मोदी का जबड़ा जकड़ गया है। मैं कल वकील लोगों को मिला, हमने कहा जितना पैसा चाहिए ले लो, मगर हमें गुजरात में ये केस लड़ानी है। तो उन्होंने कहा रिपोर्ट चाहिए। मैंने कहा रिपोर्ट तो मेरे पास है। उन्होंने कहा आपको कैसे मिला? मैंने कहा लंबा इतिहास है, बाद में बताऊंगा। उन्होंने कहा कैसे मिला? मैंने कहा वो जो ट्रस्टी उपाध्यक्ष है उससे ही मैं लेकर आया और बहुत चालाकी से लेकर आया। तो उन्होंने पढ़ा, अरे तो ओरिजिनल एविडेंस है, अगर इसको लड़ते हैं तो गुजरात में मोदी को घेरने का मौका मिलेगा। नरेंद्र मोदी बाहर जाकर बोलता है मैं बुद्ध भूमि से आया हूँ और इधर हिंदुत्व को स्थापित कर रहा है। और RSS बीजेपी के लोग अब 18,000 मस्जिदों को मंदिर के तौर पर देखना चाहते हैं। ये हिंदू मुसलमान देश के सत्यानाश की वजह बनेगा। बौद्ध बनाम वैदिक ब्राह्मण ये देश को विश्व स्तर पर लेके जाएगा। इसके लिए ये डुप्लीकेट लड़ाई को बंद करना होगा। हिंदू मुसलमान ये डुप्लीकेट लड़ाई है, असली लड़ाई है बौद्ध बनाम ब्राह्मण धर्म की लड़ाई। तो गुजरात में हम लोग, मैं यहाँ इसीलिए आया और मैं संकल्प भूमि का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे निमंत्रित किया। मैं इसीलिए यहाँ आया कि हम अगले महीने में सोमनाथ मंदिर का गुजरात हाई कोर्ट में याचिका दायर कर रहे हैं, क्योंकि इस लड़ाई से गुजरात में बुद्ध धर्म का जड़ें लगना शुरू हो जाएगा। हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस है। पहला एविडेंस आपको देता हूं क्योंकि यह रिकॉर्ड हो रहा है, ये बाहर भी जाएगा, ये बातें बाहर भी जाएगी। और गुजरात में हो रहा है तो हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये संकल्प भूमि है, क्योंकि ये संकल्प वाली भूमि है। गुजरात सरकार को बुरा लगे तो लगने दे। सबसे बड़ा एविडेंस है 1880 में 2 बड़े आर्कोलॉजिस्ट थे जो भारत के नंबर 1 के पुरातत्वज्ञ माने जाते हैं। एक का नाम है जेम्स फर्ग्यूसन और दूसरे व्यक्ति का नाम है जेम्स बर्जेस। इन्होंने पूरे भारत के गुफाओं का और मंदिरों का पुरातत्विक रिपोर्ट बनाया। तो उस रिपोर्ट का नाम है केव एंड टेम्पल्स इन इंडिया, यानी भारत में गुफाएं और मंदिर। उसमें उन्होंने लिखा कि गुजरात में हमने सर्वे किया तो हमें 140 बौद्ध गुफाएं मिली। इसका मतलब है गुजरात प्राचीन बौद्ध धरोहर है, गुजरात प्राचीन बौद्ध केंद्र है। उसमें उन्होंने लिखा कि अशोक राजा ने और वो जिस खानदान में आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ जूनागढ़ में एक तालाब बनाया, उसका नाम सुदर्शन तालाब है, जूनागढ़ में है। अशोक राजा ने ग्रीक राजा के साथ करार किया,
उसका अभिलेख खुदवाया जूनागढ़ में। इसका मतलब गुजरात के साथ अशोक राजा का डायरेक्ट संबंध है। तो जेम्स बर्जेस और फर्ग्यूसन ने उनके रिपोर्ट के पेज नंबर 194 पर लिखा कि ये जो सोमनाथ है और ये जो द्वारका है, ये निर्विवाद रूप से बौद्ध स्थल है। उन्होंने कहा ये बौद्ध धरोहर के स्थल है और मुगल या मुसलमान भारत में आने के पहले तक ना द्वारका पर, ना सोमनाथ पर, ना शैवों का कब्जा था, ना वैष्णव का कब्जा था। देखो द्वारका क्या बना दिया, कृष्ण के नाम पर वैष्णव का स्थान। सोमनाथ को क्या कर दिया, शिव के नाम पर शैवों का स्थान। ये शैव कौन थे, ये आतंकवादी आदि शंकराचार्य की फौज, ये आतंकवादी फौज थी। और दूसरी फौज थी वैष्णव आतंकवादियों की फौज। मगर रिपोर्ट कह रहा है मुसलमान गुजरात में, भारत में आने के पहले तक ना सोमनाथ पर, ना द्वारका पर शैवों का और ना ही वैष्णव का कब्जा था। तो साथियों, गुजरात में प्रचार प्रसार करने की जरूरत है। यहाँ गुजरात के जो भाई बहन आए हैं उनको बुद्ध धर्म के बारे में प्रचारक बनना होगा। हमारे लोग प्रचारक नहीं बनते हैं, ये बड़ी समस्या है। नेता बनने की होड़ है, प्रचारक बनने की होड़ नहीं है। अगर प्रचारक बनेंगे भिक्षुओं और उपासक तो इस देश में अनुशासित संगठन का निर्माण होगा। आने वाले समय में हम कोर्ट की तो लड़ाई लड़ेंगे, इसके लिए हम गुजरात के विभिन्न संगठनों का, भिक्षुओं का साथ लेंगे, क्योंकि ये समाज की लड़ाई है। मगर सिद्धांत के आधार पर लेंगे। दलाली करने वाले या आरएसएस से छुपा समझौता करने वाले की मदद नहीं लेंगे। सिद्धांत के आधार पर सभी लोगों को साथ में लेंगे। 1 जनवरी भीमा कोरेगांव का दिन आता है, तो 1 जनवरी अहमदाबाद में भीमा कोरेगांव की स्मृति में अहमदाबाद में सभा का आयोजन करेंगे और 2 जनवरी को हम पैदल मार्च करेंगे सोमनाथ की तरफ। तो जिले जिले से, गांव गांव से ये अनुशासित ढंग से भिक्षु भी रहेंगे, उपासक भी रहेंगे, उपासिका भी रहेंगे। वो जनवरी की बात है, मगर तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। रही कोर्ट की बात, वो कोर्ट का मामला हमारे एक्सपर्ट लोग और वकील लोग कर लेंगे, वो काम वो कर लेंगे। और हमारा जो उपासक और उपासिकाओं का और आदरणीय भिक्षुनियों का काम है, हमें सामूहिक तौर पर करना होगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने संकल्प लिया था। संकल्प बहुत कठिन होता है। एक आर्य सत्य में सम्यक संकल्प एक संकल्प है, एक संकल्प में भी एक संकल्प है। यानी केवल बाबा साहब का ही संकल्प नहीं, बुद्धा ने जो हमें टीचिंग दिया उसमें संकल्प है। मैं उदाहरण देकर बताता हूँ संकल्प कितना कठिन होता है। बाबा साहब मुंबई में जब अपने लोगों को समझा रहे थे तो लोग कह रहे थे कि बाबा साहब झूठ मूठ के सपने दिखा रहे, हम शासक बनेंगे, हम इस देश के हुक्मरान बनेंगे। लोग बोलते थे ये संभव नहीं है, हम गरीब गुरबे, ये होना संभव नहीं है। तो लोग उपवास करने लगे, पीठ पीछे बोलने लगे। तो बाबा साहब ने परल में एक सभा लिया था मुंबई में, तब उन्होंने वहाँ एक वक्तव्य दिया था। संकल्प लेने वाले बाबा साहब उन छोटे दिमाग के लोगों को समझाने के लिए बोल रहे। क्या बोले थे उनका मुझे वो स्टेटमेंट याद है। बाबा साहब ऐसे ही महापुरुष नहीं है, हम उनके कभी भी कर्ज से मुक्त नहीं हो सकते। उतना इनका कर्जा हमारी पीढ़ी में भी है और आने वाली हजारों पीढ़ी तक उनका कर्जा ही रहेगा। बाबा साहब का वो स्टेटमेंट था, अगर मैं आप लोगों को इस गैर बराबरी वाली ब्राह्मणी गुलामगिरी से अगर आप लोगों को आजाद नहीं कर सका तो मैं बंदूक उठाऊंगा और इधर रखूंगा और इसका टिगर दबाकर मैं अपने आप को खत्म करूंगा। मगर मैं आप लोगों के साथ धोखा नहीं दूंगा। मैं वचन देता हूं आप लोगों को मैं आजाद करूंगा। 14 अक्टूबर अशोक विजयादशमी के दिन 1956 में किया कि नहीं किया पूरा। अगर आज हम यहाँ संकल्प ले रहे तो सोमनाथ को मुक्त करने का कम से कम बोल तो सकते हम ले रहे। कल आंदोलन बनेगा तो कल ये संकल्प हम पूरा करेंगे।
इसके साथ ही गुजरात में बुद्ध धर्म की जड़ें लगना शुरू हो जाएगा। आपने मुझे समय दिया, मैं आयोजकों का बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ये कार्यक्रम जो है आने वाले समय में वो हमारे भाई बंद है, हम उनके साथ कोऑर्डिनेशन करेंगे। और ये काम उनका भी नहीं है, ये काम धम्म बंधु होने के नाते हम लोगों का भी है। आने वाले समय में केवल इकट्ठा आने का माध्यम नहीं बनना चाहिए, बल्कि संकल्प भूमि ये आधुनिक भारत में एक क्रांति का केंद्र बनना चाहिए। नमो बुद्धाय, जय भीम, धन्यवाद।